फ्रेंड्स, आज फाइनली हम वर्ल्ड मैप क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाते हैं। तो ये एक अर्थ है, ये तो आप जानते होंगे, एक प्लेनेट है। तो यहाँ पे मेनली 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा इसमें से है पहला एशिया, फिर दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा है अंटार्कटिका। छठवें की बात करें तो वो है यूरोप, और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो चलिए हम एशिया कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक एक कंट्री को जानना। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यहाँ पे था इंडस वैली सिविलाइजेशन, हुआंग हान, यहाँ पे चाइना में भी एक सभ्यता थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशन हो रहा है। तो इसलिए इस कॉन्टिनेंट को एक सिविलाइज्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं। आदिवासी यहाँ से आए थे एशिया कॉन्टिनेंट में, लेकिन सिविलाइज्ड कहाँ हुए थे? तो एशिया कॉन्टिनेंट में आकर। इसलिए इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, यानी कि ये सभ्यता यहाँ पे पली थी। यहाँ पे मेनली 3 प्रायद्वीप हैं। यहाँ पे देखें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे अरब प्रायद्वीप, दूसरा है दक्कन प्रायद्वीप। दक्कन प्रायद्वीप इसी को कहा जाता है जो इंडियन प्रायद्वीप है। और चौथा है इंडो चीन प्रायद्वीप। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये क्षेत्र है, ये भी पानी से। प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो यहाँ पे देखें तो ये भी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ये भी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, और ये भी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। अब एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत है जो जोड़ता है। तो यूराल पर्वत है कहाँ? तो यहाँ पे है यूराल पर्वत, जो कि रशिया में है। और दूसरा है कैस्पियन सागर और काकेसस पर्वत। तो यहाँ से देखिए ये है कैस्पियन सागर, यानी कैस्पियन सी है, और यहीं पे है काकेसस पर्वत। यदि आप ये देखें तो ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे टर्की यदि हम कंट्री ले लें, तो ये एशिया और अफ्रीका, इन दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है। यानी ये दोनों कॉन्टिनेंट यहाँ से ये अलग हो रहे हैं, ये दोनों कॉन्टिनेंट। ये तो इतना ये पार्ट कहलाएगा यूरोप, और ये जो पार्ट बाकी का बचा हुआ है ये कहलाएगा एशिया। तो आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो यूराल माउंटेन है, ये जो यूराल माउंटेन है, यहाँ पे है काकेसस पर्वत, यूराल पर्वत, और यहाँ पे है कैस्पियन सी, और ये है टर्की। तो ये सब मिलकर एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं। सो आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि जो यूराल माउंटेन है, कैस्पियन सी है, और जो काकेसस पर्वत है, ये दोनों सेपरेट करते हैं एशिया और यूरोप को। अब हम आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट पे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 आइलैंड्स हैं। एक है यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे लक्षद्वीप। ये दोनों इंडिया के ही पार्ट हैं। इंडिया से दूर है, लेकिन ये दोनों इंडिया के ही पार्ट हैं। तो हिंद महासागर का एक ब्रिटेन में द्वीप है जिसका नाम है डिगो गार्सिया। यहाँ पे डिगो गार्सिया स्थित है। और यहाँ आप देख पा रहेंगे कोकोस द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ पे कोकोस द्वीप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सार्क कंट्रीज से। सार्क कंट्रीज से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सार्क की कंट्रीज हैं ये सारी। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सार्क एक इंस्टीट्यूशन था जो अभी भी है एस सार्क। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें टोटल यदि कंट्रीज़ की बात करें तो अभी वर्तमान में 8 देश आते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सॉरी, यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो इसके अंतर्गत, सार्क के अंतर्गत आती हैं। तो
यहाँ एशिया की सबसे छोटी कंट्री है मालदीव्स। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक मालदीव एक छोटी सी कंट्री है जो कि एशिया की सबसे छोटी कंट्री, और ये एशिया केवल समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंची है। यानी ये केवल इसकी बहुत कम ऊंचाई है, यानी ग्लेशियर यदि पिघले तो कुछ ही सालों बाद, लगभग 10 से 15 साल में ये जो देश है ये डूब जाएगा। लेकिन ये एशिया का सबसे छोटा देश है और ये कम्प्लीटली डिपेंड है टूरिस्ट पर। अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, इवन इंडिया के भी लोग यहीं पे जाते हैं घूमने के लिए। तो ये बहुत ही फेमस कंट्री है। नेक्स्ट आ जाता है श्रीलंका। तो श्रीलंका की बात करें तो वर्ल्ड मैप में देखें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये है श्रीलंका। अब वापस आ जाते हैं अपने कॉन्टिनेंट पे, एशिया कॉन्टिनेंट पे। तो ये है एशिया। तो ये थोड़ा सा देखें तो आप आंसू के आकार का है, और इसकी जो इंडिपेंडेंस मिली थी, जो श्रीलंका को, वो थी 4 जनवरी 1948, हमसे एक साल बाद। कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो श्रीलंका है उसको कब इंडिपेंडेंस मिली थी। और ये चाय का बहुत बड़ा निर्यातक है। चाय तो हमारे देश में भी उगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम खुद ही पी जाते हैं। लेकिन श्रीलंका के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अलग 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 कंट्रीज़ में इस टी को। उसके बाद इसकी राजधानी पहले बात करें तो पहले कैडी थी, फिर उसके बाद कोलंबो हुई, अब श्री जयवर्धनपुरम है। और हिंद महासागर के मोती भी कहते हैं इसको। देखिए आप, ये इतना बड़ा हिंद महासागर है, यानी इंडियन ओशन है। यदि हम इस पूरे ओशन को देखें तो आपको इतना बड़ा ये जो ओशन है, इसमें आप देखेंगे तो एक मोती की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि इस कंट्री की आंतरिक स्थिति क्या है। तो यहाँ पे जाफना एक तमिल समस्या थी लिट्टे की। लिट्टे, LTT, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ये 1976 में बना था। एक संगठन है जो कि तमिलों का है। इसके नॉर्थ में देखें तो आपको, जब आप मैप देखते होंगे तो कुछ इस तरह दिखता होगा श्रीलंका का। तो यहाँ देखें तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको कहा जाता है पॉइंट पेट्रो। और इसके साउथ में देखें, यानी सबसे नीचे देखें श्रीलंका के, तो यहाँ पे हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह। और बात करें तो यहाँ एलिफेंटा दर्रा भी, इसके बीच में एलिफेंटा दर्रा भी बना हुआ है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करें जो श्रीलंका है, तो यहाँ पे बहती है महाबली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लेंथ की बात करें कि ये कितनी लंबी है, तो 335 किलोमीटर इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ। नेक्स्ट कंट्री में आते हैं तो इंडिया। इंडिया के बारे में हम इंडिया मैप में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आप ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का इसका मैप है। पाकिस्तान की बात करें तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है सिंध, ये है बलूचिस्तान, और ये है पंजाब। और यहाँ पे है आज़ाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। इसकी कैपिटल की बात करें, ये जो पाकिस्तान, यदि मैं इसका बड़ा मैप बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस शेप में होगा। हम्म तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। ये जो पार्ट है वो बलूचिस्तान कहलाता है, बलूचिस्तान। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा है, गोमल दर्रा है। यहाँ पे लाहौर है इसकी एक मेन शहर, जहाँ पे IC-814 विमान दुर्घटना हुई थी। और यहीं पे आप गुरु नानक जी को जानते होंगे, जैन धर्म के संस्थापक। तो उनका तलवंडी में यहाँ पे जन्म हुआ था, नाना साहिब में, पाकिस्तान में। तो इस तरह इसका कुछ मैप है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेपाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं।
तो नेपाल आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्थित एक देश है नेपाल। एक लैंडलॉक्ड कंट्री और बफर कंट्री भी साथ में यही कंट्री है। इसकी कैपिटल है, राजधानी है काठमांडू, जो कि यहाँ स्थित है। और यहाँ पे जनकपुर आप जानते होंगे, जनकपुर तक यहाँ पे ट्रेन चलती है भारत के जयपुर शहर से। तो ये, और इसकी मेनली 5 स्टेट्स हैं, पूरे नेपाल में 5 स्टेट्स हैं। और इसमें उतना कुछ जानने के लिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम बांग्लादेश है। ये तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की बात करें तो ये 1971 में भारत से टूटा था।